हेलो स्टूडेंट्स, अभ्यास सीरीज में आज जो टॉपिक है वो बहुत ही नया टॉपिक है। हम यदि बात करें डिफेंस एग्जामिनेशन की और बायोलॉजी के इस टॉपिक से अभी रिसेंटली डिफेंस एग्जामिनेशन लाइक सीडीएस और एनडीए में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग। तो कुछ एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर्स के माध्यम से मैं ये पूरा टॉपिक आपको थोड़ा सा कवर कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो सीडीएस 2018 के फर्स्ट पेपर में आया था और आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश एज पर द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखना है कि ट्रू फिश और फॉल्स फिश में क्या अंतर होता है। ट्रू फिश क्या होती हैं? ये होती हैं वर्टिब्रेट, यानी कि इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है और इनका जो एंडोस्केलेटन है या तो कार्टिलेज से बना होगा या फिर बोन से मिलकर के बना होगा। वर्टिब्रेट की तरह इनमें हार्ट होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, सारे सिस्टम्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, प्लस इनमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ट्रू फिश क्या होंगी? ये जो हैं वो हमेशा क्या होंगी? एक्वेटिक होंगी, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होंगी। फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं और मरीन भी हो सकती है। इसके अलावा ये जो रेस्पिरेशन है वो परफॉर्म करेंगी और रेस्पिरेशन के लिए इनमें एक विशेष ऑर्गन होंगे जिन्हें हम गिल्स कहते हैं। और लोकोमोशन इनमें जो होगा वो लोकोमोशन होगा किसके थ्रू? फिन्स के थ्रू। तो ये दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ट्रू फिश के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो दो कैरेक्टरिस्टिक आप जूनियर क्लासेस में स्टडी करते आ रहे हैं, रेस्पिरेशन बाय गिल्स एंड लोकोमोशन बाय फिन्स। ठीक है, तो ये ट्रू फिश होती हैं। अच्छा, कई ऐसे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनको हमने फिश नाम दिया है कॉमनली, लेकिन वो फिश नहीं होती हैं, वो इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए सिल्वर फिश, ऑप्शन बी जेली फिश, ऑप्शन सी कटल फिश और ऑप्शन डी फ्लाइंग फिश। तो बच्चों यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताने की कोशिश की है। ये जो है इसको सिल्वर फिश कहते हैं, ये इसको हम बुक बग भी कहते हैं, बुक इंसेक्ट भी कहते हैं। ये बुक्स वगैरह में हमें देखने को मिलती है। ये क्या है? ये एक तरह का इंसेक्ट है। और इंसेक्ट कौन से फाइलम में आता है बच्चों? इंसेक्ट आता है आर्थ्रोपोडा में। तो इंसेक्ट का जो फाइलम है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर फिश जो होती है वो एक इंसेक्ट है, वो एक फिश नहीं है। ठीक है, और कुछ इसका अपीयरेंस इस तरह का होता है। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी जेलीफिश। जेलीफिश जो है वो सिलेंट्रेटा में आता है, यानी कि जेलीफिश भी एक तरह का क्या है? इन्वर्टिब्रेट है। और इसको बायोल्यूमिनेसेंस के लिए भी जाना जाता है, इनमें से थोड़ी सी चमक निकलती है। ठीक है, ये सभी एक्वेटिक है। जो थर्ड आपको ऑप्शन दिया है कटल फिश, कटल फिश आता है बच्चों मोलस्का में। ठीक है, कटल फिश किसका है? मोलस्का का है। ये तीनों ही इनवर्टिब्रेट है। तो ट्रू फिश हमारी क्या हुई? वो हुई फ्लाइंग फिश। और फ्लाइंग फिश है, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये फिश है, ये पूरी ऐसी फिश बनी हुई है, ये इसकी आईज हैं और इसको लोकोमोशन के लिए इसके पास क्या है? फिन्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो फिन्स हैं वो इसको ग्लाइड करने में हेल्प करते हैं। ये क्या कर सकती है? वाटर से जंप करके ऊपर ग्लाइड कर सकती है, इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं। और फ्लाइंग फिश का जो नाम है, जूलॉजिकल नेम, वो एक्सोसिटस है। ठीक है, तो एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश ये आपकी ट्रू फिश है। तो ऑप्शन डी आपका जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में भी आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट ऑर्गन और पार्ट दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन इज करेक्ट मैच। अब यहाँ पर आपको कुछ इनवर्टिब्रेट्स में ही ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन दिए हुए हैं जिनसे वो चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है यूग्लिना, फ्लेजिला, पैरामीशियम, सीलिया, नेरिस, स्यूडोपोडिया और स्टारफिश ट्यूबफिश। तो यहाँ पर आपको
जो इनकरेक्ट मैच है वो बताना है। तो बच्चों यहाँ पर यूग्लिना में आप सभी जानते हैं कि जो यूग्लिना होता है उसके अंदर फ्लैजिला ही क्या होता है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। ये यूग्लिना है, फ्लैजिला इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन है। अमीबा की यदि हम बात करें तो अमीबा में ये फॉल्स लेग होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। तो अमीबा में स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या होता है, लोकोमोशन होता है। और पैरामीशियम में आप देख रहे हैं ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सीलिया। तो पैरामीशियम में सीलिया के थ्रू क्या होता है, लोकोमोशन होता है। यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बना करके दिया है, वो इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बना करके दिया हुआ है नेरिस। अच्छा, नेरिस जो होता है ये भी एक तरह का एनेलिड है, अर्थवॉर्म की फैमिली से, अर्थवॉर्म के फाइलम से ये क्या करता है, बिलोंग करता है। ये एनीलिडा में आता है और एनीलिडा में लोकोमोटरी ऑर्गन नेरिस के अंदर होते हैं पैरापोडिया, पैरापोडिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया किस में प्रेजेंट होते हैं, अमीबा में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन। अच्छा, स्टारफिश मैंने यहाँ पर आपको एक पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश की है। स्टारफिश में ये भी बहुत पूछा जाता है कि स्टारफिश में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है। तो स्टारफिश में ऐसे छोटे छोटे ट्यूब लाइक और उनके एंड पर सक्सेस ऐसे सक्शन टाइप के प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्यूब फिट। ट्यूब की तरह होते हैं और पैर की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको हम ट्यूब फिट कहते हैं। तो स्टारफिश में जो लोकोमोशन होता है वो होता है ट्यूब फिट के थ्रू। तो जो इनकरेक्ट हमारा पेयर बन रहा है वो पेयर बन रहा है ऑप्शन सी, नेरिस स्यूडोपोडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following classes of animal has or have three chambered heart? अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम हार्ट एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि बच्चों वर्टिब्रेट्स के अंदर स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट्स में जो हार्ट होता है वो इवॉल्व हुआ है। वो इवॉल्व हुआ है 2 चैम्बर से 3 चैम्बर और 3 चैम्बर से 4 चैम्बर, यानी 2 से 3 और 3 से फिर 4, ठीक है। अच्छा, कैसे हम लर्न करेंगे कि वर्टिब्रेट्स में हमारे पास वर्टिब्रेट खुद क्या है, एक फाइलम है और इस फाइलम को हमने 5 क्लास में डिवाइड किया है। पहली क्लास होती है फिश, जिसको हम टेक्निकली पाइसेस बोलते हैं। सेकंड क्लास होती है एम्फीबिया, थर्ड होती है रेप्टिलिया, फोर्थ होती है एव्स, जिसको हम कॉमनली बर्ड्स बोलते हैं, और फिफ्थ होती है मेमिलिया। तो यहाँ पर हम एक देख रहे हैं कि 2 चैम्बर्ड हार्ट से 3 और 3 से 4 में यहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फिश होती है उसमें हमेशा 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उनमें जो हार्ट होता है उसमें 2 ही चैम्बर होते हैं, 1 और 2। तो फिश में हो गया 2 चैम्बर्ड हार्ट। अच्छा, एम्फीबिया और रेप्टाइल की यदि हम बात करें तो एम्फीबिया और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसे होता है कि 2 चैम्बर तो ऊपर वाले होते हैं जिनको हम ऑरिकल्स कह सकते हैं, जो अपर चैम्बर होते हैं हार्ट के उनको हम ऑरिकल्स कहते हैं, और जो लोअर चैम्बर होता है उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो जो एम्फीबिया होता है उसमें 2 ऑरिकल होते हैं और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। इस तरह से 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बात करते हैं रेप्टाइल की, तो थोड़ा और इवोल्यूशन हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 और 2 ऑरिकल तो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन वेंट्रिकल में यहाँ एक सेप्टम बनना शुरू हो गया है, वेंट्रिकल डिवाइड होना यहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है ऊपर से। तो यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग हो रहा है, इसलिए इसको भी हम बोलते हैं कि रेप्टाइल्स में भी क्या होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। यदि हम बात करें एव्स और मैमल्स की, तो एव्स और मैमल्स में देखिए ये सेप्टम जो है वो पूरा बन जाता है और कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो 1 2 3 और 4, 1 2 और 3 और 4। तो आपको याद रखना है कि बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबिया और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो आपको इससे ऑप्शन बना करके दे सकते हैं, या तो वो क्लास के नाम दे सकते हैं या आपको क्लास से रिलेटेड कुछ टाइप जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं, उनके नाम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ तो क्लास का ही नाम दे दिया है आपको, और आपको पूछा गया है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है। तो पाइसेस में अभी हमने डिस्कस किया 2
2 चैम्बर्ड होता है, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबिया और रेप्टाइल में अभी हमने डिस्कस किया कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन बना वो ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन कंप्लीटली राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब यहाँ पर आपको टाइप दे दिए हैं, पहचानने हैं आपको कि ये किस क्लास में आते हैं। तो स्कॉलियोडोन एक तरह की फिश है, तो ये पाइसिस में आएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पाइसिस क्लास में आएगी। पिजन जो है वो बर्ड है, तो बर्ड किस में आएगी, एव्स में आएगी। और आप जानते हैं कि एव्स में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सिलेमेंडर क्या है, एक तरह का फ्रॉग, मतलब एम्फीबिया को बिलोंग करता है, एम्फीबिया को बिलोंग करता है। और एम्फीबिया में हमने देखा 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और ह्यूमन बींग्स ये मेमेलिया में बिलोंग करते हैं, ये मेमेलिया क्लास से आते हैं ह्यूमन बींग। तो मेमेलिया में हमने देखा है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो एव्स इन मैमल में 4 चैम्बर्ड हार्ट, फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट और एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट। आपको पूछा यही गया है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलामेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। ईस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप। ईस्ट क्या है बच्चों, ईस्ट आप सभी जानते हैं कि ईस्ट एक तरह का फंगस है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ईस्ट क्या होते हैं। ईस्ट एक तरह के फंगस होते हैं, और फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, और ये सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब है जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर फीड करते हैं। ठीक है, तो ईस्ट हम अनडाउटेबली कहेंगे कि वो क्या होता है, फंगस होता है। अच्छा, मोनेरा क्या होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, मोनेरा में बिलोंग करते हैं। ठीक है, मोनेरा फाइलम से बिलोंग करते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में आप अमीबा वगैरह आपने किए हैं, प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ, तो प्रोटिस्टा फाइलम है, प्रोटोजोआ उसका एक डिवीजन है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। फंगस क्या है, सेप्रोफिटिक होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। और आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे सबसे वेल नोन है मशरूम। मशरूम तो हम एडिबल मशरूम हम खाते भी हैं एज अ फूड, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन्स का और सर्टेन मिनरल्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाइफी आर, हाइफी ये टर्म आप लर्न कर लीजिए कि ये जो हाइफी वर्ड है, ये हाइफी वर्ड और स्पेसिफिकली यूज किया जाता है फंगस के लिए। ठीक है, तो फंगस में जो है वो हाइफी वर्ड यूज किया जाता है। प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, थिन थ्रेड्स फॉर्म्ड बाय मेनी फंगाई, reproductive cells responsible for preventing the cells from losing water in wet condition। ठीक है, तो ये जो है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, थिन थ्रेड फॉर्म्ड बाय मेनी फंगाई। तो यहाँ पर आपने एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि फंगल कॉलोनी कैसी होती है। इसमें यहाँ पर आप ये थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस थिन फिलामेंट को हम हाइफी बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकली ये वर्ड जो है वो मतलब स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है किसके लिए, फंगस के लिए। अच्छा, यहाँ पर आप ये एक नोब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। और इस स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि फंगस में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो फंगस में रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, थिन थ्रेड फॉर्म्ड बाय मेनी फंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज करेक्ट। तो देखो बच्चों, ये प्लांट क्लासिफिकेशन से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। जो प्लांट्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं, क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिनमें सीड नहीं होते, तो ये सीडलेस प्लांट होते हैं। ठीक है, और फेनेरोगेम्स क्या होते हैं, ये सीडेड प्लांट होते हैं, इनमें सीड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, क्रिप्टोगेम को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी होती है थेलोफाइटा। थेलोफाइटा, थेलोफाइटा में जितनी भी एल्गी होती हैं वो सारी की सारी एल्गी किस में आती हैं, थैलोफाइटा में आती हैं।
अच्छा, उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा दूसरी कैटेगरी होती है। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि जाइलम और फ्लोएम नहीं प्रेजेंट होते। मैं एक एक आपको पॉइंट बता रही हूँ जिनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है थर्ड जो है वो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तीनों ही तरह थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा सीडलेस प्लांट होते हैं, यानी कि इनमें रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फेनोरोगेम्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन से ही ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बना करके दिया हुआ है। थैलोफाइट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन। तो बच्चों जो एल्गी होती हैं उनमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होता, इनकी बॉडी क्या होती है? बैग लाइक होती है, इसीलिए इनको थैलोफाइटा कहते हैं। थैला जैसी इनकी होती है, इसीलिए इनको थैलोफाइटा कहते हैं, यानी इनमें बॉडी डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। फ्यूनेरिया इज अ फंगस, तो फंगस नहीं होता। फुनेरिया क्या है? फुनेरिया एक तरह का ब्रायोफाइट होता है। अच्छा, ऑल टेरिडोफाइट्स आर फेनोरोगेम, तो सारे टेरिडोफाइट फेनोरोगेम्स नहीं होते हैं। हमने देखा है कि टेरिडोफाइट्स जो हैं वो सीडलेस प्लांट होते हैं, जबकि फेनोरोगेम्स तो सीड वाले प्लांट होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। अच्छा, वेस्कुलर सिस्टम इज नॉट फाउंड अमंग द ब्रायोफाइट। तो अभी मैंने आपको एक कैरेक्टर बताया था ब्रायोफाइट का कि ब्रायोफाइट जो होते हैं विच इज द सेकेंड डिवीजन ऑफ द क्रिप्टोगेम्स, इन ब्रायोफाइट में जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, which of the following is the correct sequence of level of hierarchy of classification of organism from higher to lower। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपको एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमी, और ये जो वर्ड है टैक्सोनॉमी, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द और लिविंग बींग्स। ये जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है वो ओरिजिनेट हुआ है टैक्सॉन से, और टैक्सॉन को हम बोल सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये जो ग्रुप होते हैं वो छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ क्या होते हैं, हम इनको क्लासिफिकेशन में अरेंज करते हैं, ठीक है। और हायरार्ची कैसे बनती है? सबसे बड़ा जो ग्रुप बनता है वो बनता है किंगडम, फिर उसके नीचे जो ग्रुप आता है वो आता है फाइलम, और फाइलम के नीचे फाइलम को डिवाइड किया जाता है क्लास में, क्लास को डिवाइड किया जाता है ऑर्डर में, ऑर्डर को डिवाइड किया जाता है फैमिली में, और जो फैमिली है उसको डिवाइड किया जाता है जीनस में, और जीनस को डिवाइड किया जाता है स्पीशीज में। इसका मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा जो ग्रुप होगा वो किंगडम होगा, और सबसे छोटा जो ग्रुप होगा वो क्या होगी? स्पीशीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको कि लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है ना। तो देखिए यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन आ रहा है वो क्लासिफिकेशन होगा आपका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आप बच्चों लर्न कर लीजिए कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में ही क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मोनेरा में क्या आते हैं? मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं। और प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड एक तरह की फंगस होती हैं, और डाइटम्स। ये तीन कैटेगरी जो होती हैं वो प्रोटिस्टा में आती हैं। तो आप इसको प्रोटोजोआ काफ़ी फेमिलियर है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये हम पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस में। तो आप इसको प्रोटोजोआ से लर्न कर सकते हैं कि प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? प्रोटोजोआ आते हैं। और प्रोटोजोआ, अमीबा भी क्या है? यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया भी क्या है? यूनिसेलुलर है। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज वेस्कुलर सिस्टम।
तो आप देखते हैं अभी क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट, उन टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले वेस्क्यूलर सिस्टम आता है। वेस्क्यूलर सिस्टम सबसे पहले टेरिडोफाइटा में आता है। तो अब कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर टेरिडोफाइटा का है? देखो क्लेडोफोरा क्या है बच्चों? क्लेडोफोरा एक तरह की एल्गी है, तो ये तो थैलोफाइटा में आएगी। ठीक है, ये किस में बिलोंग करेगा? थैलोफाइटा में। अच्छा, पेनिसिलिन आप सभी जानते हैं कि ये क्या है? फंगस है, तो ये किस में बिलोंग करेगा? फंगाई में, है ना। और एनाबिना क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है, और जितने भी बैक्टीरिया हैं अभी मैंने बताया कि वो सब किस में बिलोंग करते हैं? दे ऑल बिलोंग्स टू मोनेरा किंगडम। तो बचा क्या? मार्सिलिया। मार्सिलिया क्या है? एक तरह का टेरिडोफाइट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम? अब कोई भी बायोलॉजिकल नेम है, वो बायोलॉजिकल नेम टू नेम सिस्टम पर आधारित है। इसको हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। हमारे भी दो नाम होते हैं, ठीक है, एक हमारा नाम होता है, दूसरा हमारा सरनेम होता है। तो हमारा भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है। वैसे ही स्पीशीज के लिए भी, अलग अलग एनिमल और प्लांट्स के लिए भी क्या रखा गया है? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर रखा गया है। अच्छा, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कार्लोस लीनियस ने दिया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें कि कार्लोस लीनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है कि कौन सा राइट है। तो देखिए, जब भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है तो उसमें जो फर्स्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम हमेशा क्या होता है? जीनस होता है, और उसको हमेशा हम किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अच्छा, जो सेकंड नेम होता है, सेकंड नेम जो है वो स्पीशीज का नाम होता है, और उसको हमेशा हम किस में लिखते हैं? स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहचानना है। अब देखिए, यहाँ पर ये दोनों ही कैपिटल में है, ये दोनों ही स्मॉल लेटर में है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये दोनों भी क्या हैं? कैपिटल में है, तो कौन सा आएगा? अमीबा प्रोटियस। ठीक है, अमीबा प्रोटियस। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following popularized the use of embryological characters in taxonomy? तो बच्चों, कार्लोस लीनियस का नाम जुड़ा हुआ है टैक्सोनॉमी से, पंचानन महेश्वरी का नाम भी जुड़ा हुआ है किससे? टैक्सोनॉमी से। बीरबल साहनी का नाम जुड़ा हुआ है, और बेंथम एंड हुकर का नाम जुड़ा हुआ है जेनेटिक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहचानना है कि किसने एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को टैक्सोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन, पंचानन माहेश्वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How are evergreen plant with woody stem have naked seed classified? मतलब कि जो लार्ज वुडी प्लांट होते हैं जिनमें कि नेकेड सीड होते हैं, उनको हम किस में क्लासिफाई करते हैं? तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, नेकेड सीड, नेकेड सीड कौन प्रोड्यूस करेगा? जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होंगे। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फूल नहीं होते हैं, जिनमें ओवरी नहीं होती है, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो नेकेड सीड प्रोड्यूस करेंगे। और वो जो कैटेगरी है, वो जो डिवीज़न ऑफ प्लांट है, उसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइकस का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म में, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं कोन्स के थ्रू। तो पाइनस कोन्स भी आपने देखा होगा, घर में हम डेकोरेटिव आइटम्स के फॉर्म में इसको रखते हैं। बेसिकली ये इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। Which of the following statements about living and non-living is or are correct? ये लास्ट ईयर 2022 के जो है फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। While living being can demonstrate growth and repair, non-living being cannot। तो बिल्कुल सही है ये पॉइंट।
while living being demonstrate metabolic process, non living being does not। तो बिल्कुल सही ये क्वेश्चन है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बोथ ए एंड बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द पाइसेस, यानी फिश को कौन बिलोंग करता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, ये सभी क्या है, दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स। और ट्रू फिश क्या है, डॉग फिश ट्रू फिश होती है। तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा डॉग फिश। अभी मैंने आपको बताया कि फिश के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिश जो होती हैं वो लोकोमोशन करती हैं फिन्स के थ्रू, और उनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए उनमें प्रेजेंट होते हैं गिल्स। तो ट्रू फिश वो होती हैं जिनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और लोकोमोशन के लिए जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका डॉग फिश। ये जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ये एनडीए सीडीएस में प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, और इन क्वेश्चन को करने से आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप ज़रूर लिखें। गुड बाय।